अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आप मुस्कुराकर यही जवाब दोगे कि हाँ बिल्कुल, हम अमीर बनना चाहते हैं। ये भी कोई पूछने वाली बात है? अमीर बनने की चाहत सबके मन में होती है, लेकिन अमीर बनने के लिए हमें जिन रास्तों पर चलना है या जो एक्शंस लेने होते हैं, वो हम कभी लेना स्टार्ट ही नहीं करते हैं और फिर अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं कि अमीर बनना हमारी किस्मत में ही नहीं लिखा है। ऐसा माइंडसेट रखना बिल्कुल ही गलत है। आज की ये वीडियो आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली है। जी हाँ, एमजे डिमार्को की बुक द मिलेनियर फास्ट लेन से आप जानेंगे कि कैसे आप एक सही रास्ते पर चलकर जल्दी से जल्दी अमीर बन सकते हो। बस आपको अपने आप पर पूरा विश्वास रखना होगा। एमजे डिमार्को को अपनी यंग एज में ही ये रियलाइज़ हो गया था कि सिर्फ 9 to 5 जॉब से वो भी अमीर नहीं बन सकेंगे। उनको अपना बिजनेस ही शुरू करना था। इसीलिए कॉलेज के तुरंत बाद उन्होंने अपना पूरा फोकस बिजनेस करने में लगा दिया, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिल पा रही थी। वो अपने घर में रह के कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते थे, लेकिन हर बार फेल हो रहे थे। फिर एक दिन उनको गुस्सा आया कि अब बहुत हो गया। उन्होंने एक डिसीजन लिया कि अब मैं बदलने वाला हूँ और फिर किसी दूसरे शहर में चले गए। उस टाइम पर उनके अकाउंट में सिर्फ $900 ही थे। अब ऑथर ने दूसरी जगह जाकर वेबसाइट बनाने का काम शुरू किया। धीरे धीरे उनको ज़्यादा काम मिलने लगा और उनकी अच्छी इनकम भी होने लगी। फिर उनको एक दिन ये रियलाइज़ हुआ कि मैं पैसे तो कमा रहा हूँ, लेकिन अपना पूरा टाइम देकर। इसका मतलब मैं काम करूँगा तो पैसे आएंगे और अगर काम नहीं करूँगा तो पैसे नहीं आएंगे। तब उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि अगर मैं सो भी रहा हूँ तब भी मेरी इनकम जनरेट होती रहे। बस फिर क्या था, उन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनाई और उसी को अच्छे लेवल पर ले जाने की पूरी कोशिशों में जुट गए। काफ़ी मेहनत के बाद उनकी वेबसाइट चल गई। उन्होंने उस वेबसाइट को एक कंपनी को $1.2 मिलियन में बेच दिया। इस तरह वो अपनी यंग एज में ही मिलेनियर बन गए। ऑथर कहते हैं कि पैसा कोई इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। आपको अमीर बनने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना होगा। इसे एक रोड ट्रिप की तरह समझिए, लेकिन आपको सिर्फ अपनी मंजिल पर फोकस नहीं करना है, बल्कि रास्ते का भी आनंद लेना है। इस तरह से मंजिल आपका इवेंट होगा और जर्नी आपका प्रोसेस होगा। अब इस जर्नी पर जाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहली तो है कार, जो आप खुद हैं, क्योंकि सिर्फ आप ही ये डिसाइड करते हैं कि आपको जाना कहाँ है। दूसरी चीज़ है कि आप अपनी मंजिल तक जाने के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं, तो वो है कि आपकी चॉइस। और तीसरी चीज़ है स्पीड, यानी कि किस स्पीड से आप अपने आइडियाज़ को अप्लाई करना शुरू करते हैं। कई बार हम सुनते हैं कि एक कम उम्र के लड़के ने अपनी कंपनी $50 मिलियन में बेच दी। अब ये एक इवेंट हुआ जिसकी हर कोई चर्चा और तारीफ कर रहा होता है, लेकिन इसके पीछे की कड़ी मेहनत के बारे में कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि उस आदमी ने, उस लड़के ने दिन रात बिना रुके, बिना आराम किए अपना कितना टाइम और एनर्जी उस काम में दिया होगा। जब किसी को सक्सेस मिलती है तो हर किसी की नज़र उस पर होती है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे की जर्नी और स्ट्रगल के बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन सच तो ये है कि वो इवेंट सिर्फ उस जर्नी और उस प्रोसेस की वजह से पॉसिबल हो पाया था। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि रोड मैप 3 तरह के होते हैं। नंबर 1, द साइड वॉक रोड मैप। साइड वॉक रोड मैप जो आपको पैसों की तंगी और गरीबी की तरफ ले जाता है। इसे फॉलो करने वालों को साइड वॉकर कहते हैं। ये लोग लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाते। वो अपने इनकम को अपने रोज़ के खर्चों और कई बार फिजूल खर्चों के कारण उड़ा देते हैं। वो अपने आने वाले कल के बारे में प्लान नहीं बनाते और अक्सर उन्हें हर दिन की कमाई पर ही सरवाइव करना पड़ता है। इसीलिए डिसिप्लिन की कमी और ख़राब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कारण ये साइड वॉक का रास्ता इंसान को गरीबी की ओर ले जाता है। साइड वॉकर 2 तरह के होते हैं। पहला इनकम पुअर साइड वॉकर और दूसरा इनकम रिच साइड वॉकर। इनकम पुअर साइड वॉकर ऐसे लोग होते हैं जो फ्यूचर के लिए पैसे नहीं बचाते, ना वो बुढ़ापे के लिए कुछ प्लान करते हैं, ना ही जिंदगी की किसी इमरजेंसी के लिए। वो बस सारा पैसा ऐशो आराम और शो ऑफ करने में बर्बाद कर देते हैं। ऐसे लोगों की नेट वर्थ 0 या नेगेटिव होती है, ना इनके
पास कोई सेविंग होती है, ना ही कोई डिपॉजिट। इन लोगों पर बहुत भारी लोन भी होता है, जिसमें वो कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन शामिल होता है। इसीलिए दोस्तों, ज़िंदगी के सफ़र के लिए ये रास्ता बिल्कुल सेफ़ नहीं है, क्योंकि अगर आपको रास्ते में ठोकर लगी तो आपको संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। इनकम रिच साइड वॉकर जैसे फेमस एक्टर, म्यूजिशियन अक्सर अपने लुक्स को मेंटेन करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। वो महंगे डिज़ाइनर कपड़े पहनते हैं, आलीशान घर में रहते हैं और महंगी गाड़ियाँ चलाते हैं। इन सब चीज़ों को देखकर हमें लगता है कि वो कितने ऐशो आराम में रह रहे हैं ना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए कितना पैसा खर्च होता होगा? और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। वो जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च करते हैं। मान लीजिए वो हर महीने $100 कमाते हैं, तो उनके खर्चे कम से कम $110 होंगे। यही कारण है कि वो कभी पैसा डिपॉजिट ही नहीं कर पाते हैं। उनके करियर में एक छोटी सी फेलियर की उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। नंबर 2, द स्लो लेन रोड मैप। स्लो लेन वाले लोग अपनी गलती को एक्सेप्ट कर उसे ना दोहराने की सोच रखते हैं। ये लोग अपने अच्छे भविष्य के लिए अपना आज ही सेक्रीफाइस कर देते हैं। ऐसे लोग दिन रात मेहनत करके अपने आने वाले कल के लिए पैसे बचाते हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। पैसों का मज़ा तो जवानी में ही लिया जाना चाहिए, जब हम सब में उमंग और इच्छा दोनों ही होती है। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो इतने पैसों का क्या करेंगे? आइए दोस्तों, इसे एक कहानी के ज़रिए समझते हैं। एक टीनेजर था जिसका नाम अजय था। अजय का सपना था कि वो बहुत पैसा कमाए, इसीलिए वो हमेशा फाइनेंस की किताबें पढ़ता ताकि ज़्यादा पैसा कमाने के बारे में सीख सके। किताबों में वही पुरानी बातें लिखी हुई थी कि अच्छी जॉब हासिल करो, पैसे सेव करो, खर्चे कम करो और एक दिन आप अमीर बन जाओगे। उस टीनेजर ने इस एडवाइस को फॉलो करना शुरू किया। उसने लॉ की पढ़ाई पूरी की और लॉ का फर्म में जॉब भी लग गई उसकी। अजय अपने काम में इतना बिजी हो गया कि उसके पास अपने परिवार, दोस्तों के लिए समय ही नहीं बचा। वो मंडे फ्राइडे काम में बिजी रहता था और वीकेंड पर भी रेस्ट नहीं करता था। अपने जॉब में 12 साल काम करने के बाद वो अपने जॉब से बोर होने लगा, लेकिन उसे मजबूरन वहाँ काम करना पड़ रहा था, क्योंकि उसे बताया गया था कि उसे बहुत जल्दी प्रमोशन मिलने वाला था, जिसके बाद उसकी सारी परेशानी दूर हो जाती। इसी उम्मीद से उसने वहाँ जॉब कंटिन्यू रखी कि वो जल्दी अमीर हो जाएगा। लेकिन एक दिन अचानक उसे हार्ट अटैक हो गया। वो सिर्फ 51 साल का ही था। अजय ने स्लो लेन रोड मैप को फॉलो किया था। उसने अपनी पूरी जवानी काम करने में लगा दी। ना उसने अपने परिवार को कभी समय दिया, ना ही अपनी खुद ज़िंदगी जिया। उसने अपनी इच्छाएं पूरी नहीं की, क्योंकि वो पैसा कमाने और फ्यूचर के लिए बचाने में बिजी था। लेकिन वो फ्यूचर तो कभी आया ही नहीं और अमीर बनने से पहले ही उसकी जान चली गई। नंबर 3, द फास्ट लेन रोड मैप। साइड वॉक और स्लो लेन दोनों ही रोड मैप में आपको या तो अपनी जवानी या अपना रिटायरमेंट सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इन दोनों को बचाने का एक और रास्ता है दोस्तों, जो है फास्ट लेन रोड मैप, जिसमें आप अपनी जवानी और अपना बुढ़ापा दोनों ही इंजॉय कर सकते हैं। इस रास्ते पर चलकर आप छोटी उम्र में ही मिलेनियर बन सकते हैं, लेकिन आपको बैठे बिठाए तो कुछ नहीं मिलेगा। आपको मेहनत तो करनी ही होगी। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि अमीर बनने के लिए आपको बुढ़ापे तक का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको बहुत जल्द इसका रिजल्ट मिल जाएगा। आइए इसे कहानी के ज़रिए समझते हैं। एक इजिप्शियन राजा के 2 भतीजे थे, चूमा और अजूर। वो दोनों 18 साल के थे। एक दिन राजा ने अपने दोनों भतीजों को एक पिरामिड बनाने के लिए कहा। उन्होंने उनसे वादा किया कि जो पहले पिरामिड बनाने में कामयाब होगा उसे राजा का सिंहासन, बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। दोनों ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। अजूर ने भारी पत्थर उठाने का काम शुरू कर दिया, उन्हें स्क्वायर शेप में रखने लगा। उसे पिरामिड का बेस तैयार करने में 1 साल लगा। लेकिन चोमा का प्लाट अभी तक खाली था, ना वहाँ कोई पत्थर था और ना ही उसने काम शुरू किया था। चोमा एक खास तरह का डिवाइस बनाने में बिजी था। अजूर अपने काम में लगा रहा और उसका पहला लेवल पूरा हो गया। अब दूसरे लेवल पर भारी पत्थरों को उठाकर रखना था, उसके लिए बहुत मुश्किल काम था। इसलिए अजूर ने अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला किया। वो स्ट्रांग बनने के लिए एक ट्रेनर के पास चला
गया। इसी बीच चूमा ने अपनी लिफ्टिंग मशीन बना ली थी। एक पत्थर को हिलाने में मशीन को 30 गुना कम समय लगा। जिस काम को पूरा करने में अजूर को 2 महीने लगे, उसे चूमा ने 2 दिन में ही पूरा कर दिया था। चूमा ने अपनी पिरामिड 26 साल की उम्र में तैयार कर दी। जैसा कि वादा किया गया था, राजा ने उसे सिंहासन सौंप दिया और इतनी कम उम्र में वो इतना अमीर हो गया कि उसे जीवन भर किसी और काम को करना ही नहीं पड़ा। अजूर स्लो लेन को फॉलो कर रहा था और चूमा ने फास्ट लेन का रास्ता चुना। अजूर ने सक्सेसफुल होने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन चूमा ने बड़ी अक्लमंदी से सक्सेस को हासिल कर लिया। चूमा कम उम्र में ही रिटायर हो गया और उसने अपनी ज़िंदगी का भरपूर आनंद लिया। तो दोस्तों, आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आप कम उम्र में भी अमीर हो सकते हैं, इसीलिए सोच समझकर अपने डिसीजन लीजिए। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपके फैमिली और फ्रेंड्स को इस वीडियो की ज़रूरत हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा।